कोई चाहता है कि जब हम किसी से मिलें, तो हमारा जो व्यवहार हो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमसे इम्प्रेस हो जाए। और कभी भी जब भी वो मिले तो वो हमसे अच्छे से बात करे और हमसे मिलना चाहे। लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम कुछ ऐसा ज़्यादा बोल जाते हैं अच्छे बनने के चक्कर में कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, इस चक्कर में कुछ ऐसा ज़्यादा बोल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी मान-सम्मान है, वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या करें? ऐसी कौन-सी स्किल है जिससे हम अपने आप को और निखार लोग हमें पसंद करें, लोग हमसे बात करना चाहें। हर कोई चाहता है कि समाज में हमारी इज़्ज़त हो, लोग हमारा सम्मान करें। तो आज मैं वही चीज़ें सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, मेन पॉइंट यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो मैं हूँ ममता, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो दोस्तों, बोलने के साथ-साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज है। हम किसी से बात करते हैं, तो हम अपने हाथों का प्रयोग किस तरह से करते हैं, जैसे कुछ लोग बातचीत करते हैं, बातचीत के दौरान हाथों को किस तरह से किस चीज़ को जैसे संकेत करना है, तो हाथों को किस तरह से करना है। तो ज़्यादा हाथ भी हिलाना ठीक नहीं लगता है कि हम बात-बात पर फिर हाथ हिलाते रहें, हाथ उठाते रहें, या फिर एकदम चिपक करके भी बैठना वो शोभा नहीं देता है। या फिर खड़े होने का हमारा जैसे कि तरीका है, पैरों को फँसा करके खड़े होना, या फिर बहुत सारे ऐसे उल्टे-सीधे तरीके होते हैं। इनमें से हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमें कौन-कौन सी और चीज़ें ध्यान में रखना है, तो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, जैसे कि हम किसी से जब बातचीत करते हैं, बातचीत करने के दौरान हम पैरों को अपना क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि खड़े होने में हमें सहूलियत मिलती है थोड़ा-सा ना, जब हम पैरों को क्रॉस करके खड़े होते हैं, थोड़ा-सा शरीर को आराम मिलता है, लेकिन देखने में वो चीज़ें अच्छी बिल्कुल नहीं लगती हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है कि हम बहुत स्टाइल में खड़े हैं और जो सामने वाला व्यक्ति हमसे बातचीत कर रहा है, तो उसे हमको देख कर के उसे बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस शो करती हैं। तो हमें जब भी किसी से बात करें, तो सीधा खड़ा होकर के बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं तिरछा खड़े हैं या फिर किसी चीज़ का सहारा ले लिया, टेक लगा लिया और हम तब किसी से बातचीत कर रहे हैं, या फिर हाथों को इस तरह से कर लिया तब बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, ये शोभा नहीं देती हैं। या फिर बेवजह हाथों को हिलाना बातों को समझाते वक़्त, लेकिन हाँ, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप हाथों का प्रयोग कर सकते हो। बेवजह आप हाथों को हिला करके आप अपने आप को ये साबित नहीं कर सकते हो कि हाँ, हमारा बात करने का तरीका अच्छा है, हम जो भी सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान उसे अच्छा लगता होगा कि हाँ, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं। ये चीज़ सरासर गलत है अगर आप अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें रखते हो कि बातचीत के दौरान हमें अपनी बॉडी को किस तरह से मूव करना है। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती ना, हमें बिल्कुल पता नहीं होती हैं, लेकिन जो सामने व्यक्त होता है ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर की ये पढ़ लेता है कि इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। या फिर कभी-कभी कुछ लोगों की आदत होती है ना पैर हिलाने की होती है ना, ऐसे-ऐसे जल्दी-जल्दी से पैर हिलाते रहते हैं, वो भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उससे भी लगता है कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, उससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। उससे बातचीत करने के दौरान आप ये महसूस नहीं कर सकते हो कि वो उस व्यक्ति को, सामने वाले को अच्छा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो हमसे बातचीत कर रहा है, इसे हमसे अच्छा लग रहा है। उसमें ये बोरियत महसूस होती है कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जब हाथ-पैर हिलाता है बेवजह, जैसे पैरों को हिलाना इस तरह की, या फिर जम्हाई लेना, ये सारी चीज़ें ना हमें ये शो कराती हैं कि व्यक्ति हमसे ये बात नहीं करना चाहता है, हमको हमारी बातों में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आपको नीचा गिराती हैं, लो शो कराती हैं। तो जब भी आप किसी से बातचीत करें, उस दौरान इस तरह की क्रियाएँ बिल्कुल ना करें। जम्हाई लेना, जैसे बात-बात में लोग जम्हाई लेने लगते हैं, थोड़ा-सा बात किया और जम्हाई लेने लगते हैं, वो भी बहुत गंदा लगता है। उससे ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति बातचीत करने में इसको मज़ा नहीं आ रहा है, ये अब बोर हो चुका है। तो भी इस तरह की आदतें आपको लोगों से दूर कराती हैं, लोग आपको पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी आप किसी के सामने खड़े हों, बातचीत कर रहे हैं, तो ओपन होकर के आपको खड़े होना है। इससे ये साबित होता है कि आप फ्रेंडली हैं। आप अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अंदर से कमज़ोर आपको महसूस नहीं कर रहे हैं।
तो जब बातचीत करने का तरीका जो है ये सही होता है, तो लोग आपसे इम्प्रेस हो गए, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे मिलना-जुलना चाहेंगे और आपसे दोस्ती बनाना चाहेंगे। और हमें ध्यान ये देना है कि जब हम खड़े हों, तो दोनों पैरों पर हमारा जो वेट है, वो बराबर होना चाहिए। इससे भी आपको ये महसूस कराता है कि इस तरह से भी लोग आपका सम्मान करेंगे कि हाँ, जो ये व्यक्ति है इसका जो खड़े होने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, तो इसका अच्छा है। ये इंसान अंदर से कॉन्फिडेंस इसके भरपूर है, तो आप हर कोई यही चाहेगा कि जिससे आप बातचीत करना चाहते हो, तो हर कोई यही चाहता है कि हम ऐसे इंसान से बातचीत करें जो खुल के बात करे, अच्छे से बातचीत करे। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है हमारी आँखें। कहते हैं ना कि आँखें बोलती हैं, आँखों से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। जैसे हम किसी से जब बातचीत करते हैं, बातचीत करने के दौरान जो हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है, वो भी बहुत कुछ बताता है कि हम जिससे बातचीत कर रहे हैं, वो इंसान हमसे क्या चाहता है, हमसे किस तरह की बातचीत चाहता है, हमसे कैसा व्यवहार चाहता है, या हमारी बातचीत से ये सहमत है कि ये नहीं सहमत है। भले ही आप कम बोलो, लेकिन आँखें आपकी बोलती हैं कि आँखें आपको ये बता देती हैं सामने वाले को कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप बात करने में हमसे शर्मा रहे हो, हिचक रहे हो, जो भी है, इस तरह से आपकी आँखें भी बहुत कुछ कहती हैं। तो जब भी आप किसी से बात करो तो आँखों को आपको आई कॉन्टैक्ट बराबर बना के रखना है। किसी से जब आप बात करो तो ये नहीं है कि बात आप सामने वाले व्यक्ति से कर रहे हो और आप देख दूसरे व्यक्ति को रहे हो, तो भी वो चीज़ें बहुत गड़बड़ कर देती हैं। और ये छोटी-छोटी चीज़ें, मैं बार-बार कह रही हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें ये पता नहीं चलती हैं और लेकिन ही आँखें बहुत कुछ बता जाती हैं। तो जब भी आप किसी से बातचीत करें, तो बातचीत के दौरान जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखें। बेवजह जैसे हम कभी-कभी ना ज़्यादा लगता है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, उस चक्कर में फालतू का कभी-कभी हम मुस्कुराते हैं, जैसे कि बात-बात में हँसना, ये भी अच्छी आदत नहीं होती है। जहाँ पर आपको लगे कि मुस्कुराना है, वहाँ पर मुस्कुराना भी ज़रूरी होता है, जहाँ पर सीरियस रहना है, वहाँ पर सीरियस रहना भी अच्छा लगता है। या फिर कभी हम ज़्यादा बोलने लगते हैं, सामने वाले की हम नहीं सुनते, सिर्फ़ अपनी बोलते रहते हैं, इस चक्कर में कि सामने वाले को लगेगा कि इनके पास तो बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है। इसलिए हम ज़्यादा बोल जाते हैं और वो चीज़ें ना सामने वाले को खलती हैं, अच्छा नहीं लगता। भाई जब तक सामने वाले की बातचीत नहीं सुनोगे, सिर्फ़ अपनी ही जोकते रहोगे, तो आपकी इज़्ज़त कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उसमें तो बस यही होता है कि ये इंसान तो बस अपनी सुनाता रहता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। तो जब भी किसी से बातचीत करें, बातचीत के दौरान ज़्यादा मत बोलें, ज़रूरत भर का बोलें, जो जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, उसकी भी बात सुनने की कोशिश करें। इससे ना आपका जो बातचीत करने का लेवल है वो बराबर रहता है। हम सामने वाले की सुनते हैं, वो हमारी सुनता है, तो इससे भी हमारा जो बातचीत करने का व्यवहार होता है वो समझ में आता है कि आपका नेचर कैसा है। आप दूसरे की भी सुनते हो या फिर खाली अपनी ही बातें सुनाते रहते हो। तो इससे भी बहुत कुछ इंसान के अंदर की चीज़ें समझ में आती हैं कि ये इंसान कैसा है। इस इंसान के साथ हमें व्यवहार रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो ये भी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम किसी से बात करते हैं, तो बातचीत करने की शुरुआत कैसे करें? हम किस मुद्दे पर बात करें? जैसे किसी हम पार्टीज़ में जाते हैं, किसी सोशल लोगों से मिलते हैं, तो हम किस तरह से बातचीत करें? बातचीत की शुरुआत कैसे करें? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हम शुरुआत कैसे करें बातचीत का। तो जब भी आप किसी से बात करो ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारे आस-पास जो लोग रहते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जो अच्छे जानकार लोग हैं ये कह लीजिए, वो किस तरह से बातचीत करते हैं। उनकी बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि अ, किन-किन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई अच्छी बुक्स पढ़िए, ताकि
हमेशा अपडेट रहिए। कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपडेट रहिए कि छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी जानकारियाँ हमें ये सीख देती हैं कि हम कितने ज़माने के साथ कितना चल रहे हैं। तो जब आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है और किसी से बातचीत करना होता है तो तनाव महसूस होता है। तो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों की जानकारी रखते हो, अपडेट रहते हो हमेशा कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या कहाँ हो रहा है, तो जब भी आप किसी से बातचीत करोगे तो आप तनाव महसूस नहीं करोगे। आप उन लोगों के बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनसे अच्छे से बातचीत कर सकते हो, उनके बातचीत करने के दौरान उन बातों में आप भी शामिल हो सकते हो और अपने आप में एक अंदर से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। और बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोगों में ये क्वालिटी होती है। तो जब भी आप कभी कहीं जाएँ, किसी से बातचीत करें, तो बातचीत करने के दौरान ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। या फिर आप कन्फ्यूज़ हैं कि हम किस विषय पर चर्चा करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप जैसे कि पॉलिटिक्स है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, तो इस तरह की चीज़ों पर आप चर्चा कर सकते हो। इन पर भी आप काफ़ी अच्छी चर्चा कर सकते हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स के बारे में तो आप देखते ही होंगे, या हेल्थ के बारे में तो कुछ ना कुछ तो पता ही होता है, या फिर राजनीति में क्या चल रहा है, कौन नेता कहाँ क्या बना, ये तो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सब पता होती ही हैं। तो इस तरह के टॉपिक भी आप किसी से टॉपिक पर बात कर सकते हो। इससे भी लगेगा कि आपको जानकारी है कुछ, ऐसा आपके अंदर कोई ये नहीं ढूँढ पाएगा कि आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। तो इस तरह से आप कभी भी किसी के साथ नॉन स्टॉप बात कर सकते हो। आपको अंदर से कोई ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत नहीं बोल रहे हैं, कहीं सामने वाले ने मेरी बात तो ना पकड़ ले कहीं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, हमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। तो ये छोटी-छोटी बातें तो हमें पता ही होती हैं, जिससे हम अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ।